अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप इतनी सारी बातें बता रहे होते हैं, हम आपको सुने ही क्यों, आप इस काबिल हैं भी या नहीं हैं। तो सीधा सा जवाब है भैया, बाकी मुझसे काबिल बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर। इस यूट्यूब के ऊपर आप जिसको दिल चाहे फ़ॉलो कर लीजिए। मेरा बड़ा हम्बल सा बैकग्राउंड है, एजुकेशन का भी कोई हाई फाई नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। इब्तदाई तालीम शुरू की शाह फैसल मस्जिद सक्खर से, मीनारा रोड के पास से। थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा, थोड़ी सी हदीस वगैरह का इल्म हासिल किया। फिर मॉडर्न हाई स्कूल सक्खर से मैट्रिक किया। स्कूल के अंदर मैट्रिक तो कर लिया मैंने, इम्तियाज़ी नंबरों से स्कूल में पहली पोजीशन थी, लेकिन स्कूल में मेरा कभी भी दिल नहीं लगा और मैं कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी मेमोरी दी है, तो जो किताब पढ़ता था पूरी की पूरी हिफ्ज़ हो जाती थी। तो पूरा जो साल लगता है तो समर की छुट्टियों के अंदर अगले साल के पूरी की पूरी किताबें पढ़ के मैं फ़ारिग हो जाता था। और फिर स्कूल में मैं शदीद किस्म का बोर होता था, क्योंकि जब भी टीचर पढ़ाने के लिए आते थे, बायोलॉजी, मैथ, उर्दू, मुताल्ला पाकिस्तान, इस्लामियात, वो पूरी पूरी किताबें मैंने हिफ्ज़ की हुई होती थी और मैं शदीद तरीन बोर होता था। उस बोरियत के नतीजे में स्कूल से भाग जाता था, दीवार फलांग लेता था और खूब रच के पिटाई होती थी। जितना शायद मैं स्कूल में पिटा हूँ, शायद ही कोई और पिटा हो अपने स्कूल कैरियर के अंदर। वो हेड मास्टर साहब भी मारते थे, टीचर भी मारते थे और खूब मिल के कुटाई होती थी। ये सिलसिला चलता रहा। छठी 7वीं क्लास में जब पहुंचा तो एक टीचर मिल गई, मिस परवीन। उन्होंने मुझे डाल दिया बेतबाजी के ऊपर। उन्होंने बोला तू भाग के जाता है, क्लास नहीं पढ़नी तो तू स्कूल में बैठ के कुछ और पढ़ लिया कर, इधर लैब के अंदर आ जाया कर, लाइब्रेरी के अंदर आ जाया कर। फिर मैं शायरी के ऊपर लग गया और बेतबाजी मुकाबलों में कर गया। शाहनामा इस्लाम मुँह ज़ुबानी याद कर ली थी, कोई 6-8 हज़ार अशार उस ज़माने में याद किए थे, जो शायद अभी तक याद है। तो खैर वो स्कूल हो गया। स्कूल में कहीं से ब्रिलियंट नहीं था, अल्लाह पाक ने अच्छी मेमोरी दी, उसमें मेरा भी कोई कमाल नहीं है, मैं दफ़े पढ़ लेता हूँ तो याद हो जाता है मुझे। तो उसके चक्कर में इम्तियाज़ी नंबरों से स्कूल पास हो गया। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज में ट्राई किया प्री इंजीनियरिंग में पढ़ने का, वहाँ दिल नहीं लगा। वहाँ से फ़ारिग हुआ तो फिर SMA कॉलेज सक्खर से मैंने प्री मेडिकल के अंदर इंटरमीडिएट कर लिया, उसमें भी पहली पोजीशन ले ली, A+ ग्रेड आ गया था। उसके बाद चाणक्य मेडिकल कॉलेज जाने का शौक़ था कि मेडिकल में कोई डॉक्टर बन जाऊँगा, इंसानियत की खिदमत करूँगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो इतना महंगा था कि मैं किसी भी तरह उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब क्या करूँ, तो शाह लतीफ़ खैरपुर ने पेट्रोमैन सक्खर के साथ बैचलर शुरू कराया कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसको पहला बैच था 97 के अंदर, फ़ीस 1000 रुपये थी, वो भी एक बड़ा मसला था उस फीस को भरना, लेकिन खैर वहाँ दाखिला ले लिया। वहाँ से बैचलर्स कर लिया, वो 2 साल वाला बैचलर्स था। बैचलर्स करके कराची चला गया, सोचा कोई आगे पढ़ूंगा, जॉब करूंगा। तो वो अताउर रहमान साहब आ गए, उन्होंने डिग्री 2 साल के बदले 4 साल की कर दी। अभी 2 साल वाली डिग्री कोई माने नहीं, तो मसला मतलब करें क्या। फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फास्ट यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं थी तो वहाँ पे नहीं पढ़ सका। जेबिस में अप्लाई किया, दाखिला हो गया, फ़ीस नहीं थी, वहाँ नहीं पढ़ सका, पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी थी। कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो उन लोगों ने बोला कि जी आपका 2 साल का बैचलर्स हम नहीं मानते, आप 4 साल वाला बैचलर्स देकर आएँ। मैंने बोला जी 2 साल में तो ग्रेजुएट कर चुका हूँ, डिग्री मुझे मिल गई है, अब 4 साल वाला वापस कैसे लेकर आऊँ। शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर 4 साल वाला बैचलर्स नहीं करवा रही, मैं चला भी जाऊँ उनके पास तो नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ। तो करें जी कुछ नहीं कर सकते, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब फ़ारिग हो गया। खैर प्रिस्टन यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिशन दे दिया। वहाँ पे जॉब की थी बेसिकली लैब असिस्टेंट की। तो डायरेक्टर साहब थे हसन रफ़ी साहब, उन्होंने बोला शाम में क्या करते हो, शाम में पढ़ लिया करो। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ पढ़ना बेहतर है ना पढ़ने से। हमारे इंटरमीडिएट में सर थे अब्दुर्रहमान साहब, वो हमेशा कहते थे, मैंने रियाकारी पे सवाल पूछा तो कहते थे कि करना हर हालत में बेहतर है ना करने से, वो रियाकारी हो कुछ भी हो बस कर लेना चाहिए। तो मैं कहा चलो जी पढ़ लेते हैं कम से कम। तो मैंने मास्टर्स कर लिया। अब वो 2 साल का मास्टर्स हो गया तो 16 साल की एजुकेशन पूरी हो गई, 2 साल का बैचलर, 2 साल का मास्टर्स। मैं कहा जान छुट्टी। फिर मार्केट में आए जॉब के लिए, आगे पढ़ने के लिए। जो लोगों ने बोला प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, इसको तो मानता ही कोई नहीं है, ये क्या बदतमीज़ी है। मैं कहा लामिया किधर फंस गया आके। खैर इस असना में प्रिस्टन का चार्टर्ड हो गया सिंध गवर्नमेंट से, तो प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से पिमसेट बन गया, प्रिस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने वहाँ से एक मास्टर्स और कर लिया। वो एक मास्टर्स और भी कर लिया, वो 1 साल वाला मास्टर्स था। फिर कोई क्रेडिट आवर्स का मसला बन गया कि शाह लतीफ़ खैरपुर ने में बैचलर्स में इंग्लिश कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ाई थी और पता नहीं फ़लाँ चीज़ नहीं पढ़ाई थी, तो वो क्रेडिट्स रहते थे कुछ जनरल साइंसेस के। तो मैंने एक एग्जीक्यूटिव मास्टर्स और कर लिया वहीं प्रिस्टन से, तो ये 3 मास्टर्स हो गए। अब मैंने सोचा अब ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी। तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए। फिर मैंने PF कीट के अंदर, वो कोरंगी के पास कराची में, वहाँ एडमिशन लिया मास्टर्स के अंदर और मास्टर्स शुरू किया। वो मैंने मास्टर्स शुरू किया कंप्यूटर साइंस वायरलेस कम्युनिकेशन कंबाइन था वो मास्टर्स शुरू कर लिया। वो पढ़ रहा था, साल भर वहाँ पढ़ा तो लम्स में अल्लाह ने करम किया, लम्स में दाखिला हो गया, स्कॉलरशिप मिल गई, लम्स लाहौर आ गया। वहाँ पर मास्टर्स शुरू कर दिया। अब तो मेरे का सुकून आ जाएगा ना, लम्स अच्छी यूनिवर्सिटी है, अब तो मसला ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा 5वां मास्टर्स था लम्स में। जब लम्स में पढ़ रहा था तो लम्स के प्रोफेसर ने बोला कि तुम अमेरिका के लिए अप्लाई नहीं करते। मैंने सोचा, बोला सर ये मेरी, आप देखें मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अमेरिका जा सकूं और वहाँ पे कोई पढ़ सकूं। तो उन्होंने बोला कि तुम अप्लाई तो कर दो ना, अप्लाई करने में क्या जाता है। मैंने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई किया।
वो GRE कंप्यूटर साइंस दिया, उसमें अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी कोई सेकंड पोजीशन आ गई, 99.98 परसेंटाइल आ गई। तो उस चक्कर में मुझे फुल बैट मिल गई, अल्लाह ने करम किया। तो फिर मैं अमेरिका आ गया। अमेरिका आके बोला तो अमेरिका वालों ने बोला जी पहले मास्टर्स कर लो, PhD तो बात की बात है, पहले अमेरिका में आके मास्टर्स कर लो। तो मैंने फ्लोरिडा टेक से मास्टर्स कर लिया। तो 3 मास्टर्स कर चुका था, चौथा PF कीट से हुआ, तो 5वां लम्स से। वो लम्स वाला पूरा नहीं हुआ, उसका एक क्रेडिट आवर रहता है, ज़िंदगी में कभी टाइम मिला जाके पूरा कर लूँगा। तो फिर ये 6ठा मास्टर्स हो गया फ्लोरिडा टेक से। अब मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, फ्लोरिडा टेक से मास्टर्स कर लिया, फिर दूसरी स्कॉलरशिप मिल गई PhD के लिए, तो कंप्यूटर साइंस में PhD कर लिया फ्लोरिडा टेक से। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया। मास्टर्स थीसिस मेरा था वॉलमार्ट के ऊपर, जिसमें हमने स्वाम इंटेलिजेंस को, सोशल इंसाइट्स को यूज़ करके बिजनेस एल्गोरिथम्स बनाए थे, जिससे वॉलमार्ट के अंदर इम्पल्स शॉपिंग इंक्रीज़ होती है। मेरा थीसिस छप चुका है, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, गुफ्तगू भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं कि मैंने मास्टर्स में क्या किया था। उसके बाद PhD कर ली, PhD शुरू की, तो मैं रिसर्च शुरू की थी मैंने फेसबुक पे, नया नया आया था कि फेसबुक के ऊपर काम करें, कि फेसबुक में जो आपके पास पेज आता है उसकी रियल इस्टेट जो है कैसे ऑप्टिमाइज़ हो सकती है, कौन सा स्टार दिखाना है, कौन सी फीड दिखानी है। तो उसमें हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम कर रहे थे, रिकमेंडेशन सिस्टम्स पे काम कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में रोज़ धमाके होते थे, खुदकुश हमले, सुसाइड बम्बिंग। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ। मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि सुसाइड बम्बिंग को प्रिडिक्ट कर सकता है अब फ्यू डेज़ इन एडवांस, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। वो काफ़ी हिट हो गया, इकोनॉमिक्स पे स्टोरी आई, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे स्टोरी आई। तो इस तरीके से मेरा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर या कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर मेरा PhD हो गया, जिसमें मैंने एक्सप्लोजन्स मॉडलिंग पे काम किया। वो थीसिस भी पब्लिश हो चुका है, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, गुफ्तगू से पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं उसको। ये मेरा PhD हो गया। PhD करने के बाद मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स किए, क्योंकि बिग डेटा आ गया नया, AI की नई चीज़ें आ गई, वो मैंने नहीं की थी। करते करते मैंने कोई 176 सर्टिफिकेशंस कर ली, 176। जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन होती है कोर इम्पैक्ट, कोई $80,000 का सॉफ्टवेयर आता है, वो कर ली। 2009 की बात करूँ, उस तो शायद मैं एशिया में एक ही बंदा था जिसके पास वो सर्टिफिकेशन थी। तो इससे मैंने 176 सर्टिफिकेशंस कर ली। किताबें पढ़ने का शौक है, पढ़ता रहता था। 2013-14 के अंदर मुझे क्रिप्टो करेंसी का पता लगा, तो उसका शौक चढ़ा, तो मैंने सोचा मैं इसको मज़ीद पढ़ता हूँ। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया से एक और मास्टर्स कर लिया क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और ये मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ 2016 में, 15 में शुरू किया था, 16-17 के अंदर मास्टर्स ख़त्म हुआ। तो ये मेरे पास कुछ मास्टर्स हैं, एक PhD है भैया, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। अभी आजकल मुझे कैनबीस का शौक चढ़ा हुआ है, तो उसमें एक मास्टर्स और शुरू कर दिया है, पिछले हफ्ते से क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ पढ़ लिख लूँगा तो मैं इसके ऊपर कोई किताब लिख दूँगा कि कैनबीस का बिज़नेस क्या होता है और दुनिया किस तरफ जा रही है। ब्लॉकचेन का मास्टर्स करने के बाद ब्लॉकचेन के ऊपर 2 किताबें लिखी थी, एक अंग्रेज़ी में लिखी थी, एक उर्दू में लिखी थी, वो अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस में मुख्तलिफ मास्टर्स किए हुए हैं, तो उसके अंदर AI मेरी मेन फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसिस, जिसकी वजह से आप सब मुझे जानते हैं, और ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा बाकी चीज़ों पे काम करता रहता हूँ। ये मेरा मुख्तसर सा एजुकेशन बैकग्राउंड था। बड़ी दिली ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में कुछ पढ़ लूँ, कोशिश करता तो थोड़ा बहुत पढ़ने की, बड़ी कोशिश की कि दूसरा PhD कर लूँ। इकोनॉमिक्स का मुझे बड़ा शौक है, दाखिला भी मुझे मिल गया था, लेकिन बेगम ने हाथ जोड़ दिए। बेगम ने बोला अल्लाह के वास्ते ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, कुछ कमा के भी लेकर आओ। और मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, बेगम भी पढ़ रही है। बेगम ने पहले IR के अंदर मास्टर्स किया था, फिर वो UK जाके CFA कर आ गई थी, आजकल वो एक नया मास्टर्स कर रही है सोशल जस्टिस में, फिर उम्मीद C में वो PhD कर लेगी। बच्चा भी इंटरप्रेन्योरशिप में बैचलर्स कर रहा है। तो बेगम ने बोला अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, अब हमें पढ़ने दो। तो मैंने बड़ा चोरी छुपे ना ये कैनबीस पढ़ना शुरू किया, डरते डरते, लेकिन PhD की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि PhD फुल टाइम जॉब होती है, तो उसके साथ काम नहीं कर सकता, तो बड़ा मसला है। ये छोटा सा मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कोई चीज़ फ़ायदे की आपको इससे मिल जाएगी, मोटिवेशन की मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं एक सिमिलर वीडियो बना दूंगा अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के ऊपर, एक सिमिलर वीडियो बना दूंगा मैंने ज़िंदगी में कौन कौन सी इंटर्नशिप्स किए, कहाँ जॉब किए, और ट्रेवल पे चाहेंगे तो मैं ट्रेवल बना सकता हूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।